अमरोहा में 15 दिन पहले तक जब खेतों में टमाटर की भरमार थी तो किसानों को 2 से 5 रुपए किलो की कीमत मिली। अब जब टमाटर खत्म होने को है तो भाव 25 से 30 रुपए हो गया है, जबकि खेतों में 10% ही टमाटर बचा है। हालांकि दामों में उछाल के बाद भी अमरोहा के टमाटर को बेंगलुरु जैसा भाव नहीं मिल रहा है। वहां 46 रुपए किलो थोक भाव है। इससे किसानों में निराशा है। भिलवाड़ा के बाजार में टमाटर का बीज 40,000 से 1,80,000 और मिर्ची का बीज 60,000 रुपए किलो की दर से बिक रहा है। इनका उपयोग एक बाहरी कर सकते हैं। नई उपज के बाद इसका बीज उपयोग में लाते हैं तो उपज ना के बराबर होगी। कई बीज तो नकली आ रहे हैं। इसके चलते कई बीज विक्रेता किसान को बिल तक नहीं देते हैं। शनिवार रात को आए बारिश से उत्तर प्रदेश के शामली के किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। धान की फसल को फायदा हुआ है, जबकि तेज हवा से आम ठेकेदारों के माथे पर फिर से शिकन आ गई है। क्षेत्र के आम के बागों में आम की फसल की लगभग तैयार हो चुकी है। साथ ही फिलहाल पूरे इलाके में धान की फसल की बुआई का काम चल रहा है। चूंकि पिछले कुछ दिनों से बारिश नहीं हुई है तो किसानों की धान की फसल की बुआई में देर होती जा रही है। शनिवार रात को जहां तेज बारिश से किसानों ने राहत की सांस ली, वहीं आम के ठेकेदारों को कहना है कि रात को तूफान आने के कारण आम के बागों में काफी फसल का नुकसान हुआ है। हरदा जिले में ग्रीष्मकालीन मूंग अब तक के सबसे ज्यादा रकबे में बोई गई है। तवा कमांड की नहरों तथा अन्य जल स्रोतों से भरपूर पानी मिलने से इसका उत्पादन भी बेहतर हुआ, लेकिन समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू ना होने से किसान इससे कम कीमत पर बेचने को मजबूर हैं। उल्लेखनीय है कि हरिद्वार जिले के सरकारी क्रय केंद्रों पर इस साल गेहूं की बम्पर खरीद हुई है। पिछले वर्ष की तुलना में 14,000 क्विंटल अधिक गेहूं क्रय किया गया है। इससे अधिकारी तो गदगद नजर आ रहे हैं। इस बार जनपद में सहकारिता विभाग और विपणन विभाग की ओर से गेहूं की खरीदारी के लिए जनपद में 31 खरीद केंद्र बनाए गए थे। केंद्र पर सरकार की ओर से निर्धारित 1925 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं के दाम और 20 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया गया, जिससे केंद्रों पर किसानों की ओर से अच्छा खासा रुझान दिखाया गया। विपणन विभाग ने इस बार 35,760 क्विंटल गेहूं की खरीदारी की, जबकि पिछले साल 26,770 क्विंटल गेहूं खरीदा गया था। हरियाणा सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जुलाई से नवंबर 2020 तक गेहूं व दाल का वितरण निःशुल्क करेगी। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने लॉकडाउन में इस योजना के तहत अप्रैल से जून 2020 तक गुलाबी, पीले व खाकी राशन कार्ड धारकों को 5 किलोग्राम प्रति सदस्य गेहूं तथा 1 किलोग्राम दाल प्रति परिवार प्रति माह निःशुल्क उपलब्ध करवाई। केंद्र सरकार ने इसकी अवधि बढ़ा दी है। देश में वर्ष 2016 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई थी, जिसमें किसानों के द्वारा बहुत लंबे समय से बदलावों की मांग की जा रही थी। सरकार ने किसानों की मांग को ध्यान में रखते हुए योजना में बदलाव किए गए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बदलाव के साथ इस खरीफ वर्ष से शुरू कर दी है। देश के कुछ राज्यों को छोड़कर शेष सभी राज्यों में यह योजना लागू है। खरीफ फसल के लिए फसल बीमा योजना चल रही है, साथ ही मौसम आधारित फसल बीमा भी किया जा रहा है। दिल्ली तेल तिलहन बाजार में बीते सप्ताह सरसों तिलहन सहित इसके सभी तेलों के भाव में सुधार आया। वहीं विदेशों से सस्ते आयातित तेलों की मांग बढ़ने के बाद सोयाबीन दाना और सोयाबीन के बाकी तेलों के भाव में गिरावट आई। मलेशिया में भारी मात्रा में स्टॉक जमा होने से कच्चे पाम तेल एवं पामोलिन तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज हुई है। आयातित खाद्य तेलों पर निर्भरता घटाने के लिए सरकार तिलहन की खेती को प्रोत्साहन दे रही है, लेकिन सरसों, सोयाबीन और नारियल तेल में मिलावट ने सारा समीकरण बिगाड़कर रख दिया है। इससे एक तरफ घरेलू बाजार में सस्ते आयातित खाद्य तेलों की भरपूर आपूर्ति है, वहीं दूसरी तरफ उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। खाद्य तेलों में मिलावटी कारोबार पर काबू पाने के लिए गठित अंतर मंत्रालयीय समिति ने गंभीर चिंता जताई है।
इस साल अब तक मानसून की बेरुखी ने खेती किसान को प्रभावित किया है। बारिश के अभाव में अलवर जिले में लक्ष्य से करीब 25% रकबे में खरीफ फसलों की बुआई नहीं हुई है। वहीं अगेती फसल बारिश के अभाव में सूखने के कगार पर है। खरीफ की बुआई का यह पीक समय है। कृषि विभाग के अनुसार इस साल जिले में 4,06,000 हेक्टेयर जमीन में खरीफ की फसल बाजरा, ज्वार व दलहन आदि की बुआई का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, लेकिन किसानों ने बारिश के अभाव में अभी तक 3,10,000 हेक्टेयर में ही फसलों की बुआई की है, अर्थात लक्ष्य से लगभग 25% बुआई अभी नहीं हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।